नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षित जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा एक सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्याग हो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों को मालूम है कि 8वां लेसन हम लोगों का चल रहा है जिसका नाम है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो मुद्दे आने वाले उसमें प्रस्तावना, अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण भाग, भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति, नीची कृषि उत्पादकता के कारण बढ़ाने के उपाय, आधुनिक खेती और हरित क्रांति जैसे मुद्दे आप लोगों के आने वाले हैं। उनके अंतर्गत की बात करूँ तो मैंने प्रस्तावना आप लोगों को बता दी थी अगले वीडियो में। कृषि क्षेत्र का महत्व भी हम लोगों ने देख लिया था और उसके बाद का टॉपिक हम लोगों ने चालू किया था भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति। उसमें पहला जो मुद्दा है वर्तमान स्थिति के अंतर्गत वो मुद्दा है राष्ट्रीय आय में हिस्सा। और राष्ट्रीय आय में हिस्से का मुद्दा आप लोगों को बहुत सामान्य तालिका बना लेनी है कि 51 के अंतर्गत इतना प्रमाण था, 60-61 में इतना था, 70-71 में इतना था, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो तालिका बना उसके तालिका के नीचे आप लोगों को उसका निष्कर्ष भी लिखना रहेगा कि भाई कृषि की बात अगर करो तो प्राथमिक क्षेत्र की आय कहा जाएगा जिसमें कृषि, फसल, मुर्गी पालन, बतका पालन वगैरह का समावेश होता है। और आर्थिक सर्वे 2011-12 के अनुसार 1950-51 में राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि का योगदान 53.1% था, जो 56 में शुरू किए गए औद्योगिकरण के कारण घटता गया। 11-12 में वो 13.9% जितना हो गया। और इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रगति हुई और भारत में कृषि क्षेत्र का जो विकास एक जटिल प्रश्न बन गया। ये बात थी आय की। अब बात करते हैं हम कृषि क्षेत्र का रोजगार में जो प्रमाण था उनके अंतर्गत की बात करें तो आप लोगों को उसमें भी 3-4 मुद्दे बनाने कि भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है, मतलब वाक्य प्रयोग हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में 72% लोग कृषि और उसके साथ आधारित प्रवृत्ति जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल, मुर्गी, बतका पालन वगैरह के साथ जुड़े, मतलब 2 मुद्दे। एक, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि था, दूसरा उसका उदाहरण। तीसरा मुद्दा आप लोगों को लिखना है ये स्वतंत्र, मतलब आपको 2 मुद्दे डिवाइड करें। स्वतंत्रता के पहले 72% और स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र में तीव्र आर्थिक परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो रोजगार का क्षेत्र था वो 2001 और 2 में घटकर 58 और 14-15 के अंतर्गत घटकर 49% जितना हो गया। अर्थात 3 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा स्वतंत्रता के पहले कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता था, और अंतिम मुद्दा स्वतंत्रता के बाद वो आंकड़े कितने हो गए। इस तरह से मुद्दा आप लोगों को टैली करना रहेगा। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है वो निर्यात आय। क्या होता है सर निर्यात आय? तो भारतीय कृषि क्षेत्र विभिन्न आवश्यक चीज वस्तु जो देश में उत्पादित नहीं होती अथवा उनका उत्पादन कम है, ऐसी वस्तु का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी
प्राप्त करने के लिए निर्यात आय द्वारा देश में अपना महत्व, मतलब इन शॉर्ट भारत की कृषि निर्यात के द्वारा भी आय प्राप्त करती है। इस तरह का मुद्दा आप लोगों को लिखना है। उसी क्रम में आगे, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, इस प्रकार कृषि क्षेत्र के द्वारा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी निवेश या पूंजी कृषि उत्पादन के निर्यात के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक का मुद्दा एक वाक्य प्रयोग हुआ कि देश में विकास करके कृषि में उत्पादन बढ़ाकर निर्यात के द्वारा अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा उत्पादन सर? तो दूसरा मुद्दा उसका उदाहरण के तौर पर कि भाई चाय, मिर्च मसाला, फल इत्यादि का उत्पादन करके हम विदेशों से निर्यात करेंगे और उनके द्वारा हम लोग आय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आंकड़ा की है जानकारी। तो 2013 और 14 के अनुसार भारत में कुल निर्यात आय का 14.2% हिस्सा कृषि का माना गया है। अर्थात 3 मुद्दे आपके बने। एक वाक्य प्रयोग, कौन कौन सी वस्तुओं को उत्पादन करके विदेश में निर्यात की जाती है और कितने रुपये 2013-14 में हमने कितने प्रतिशत निर्यात आय प्राप्त की थी कृषि के द्वारा। उसके बाद का जो चौथा मुद्दा है वो है जीवन स्तर। जीवन स्तर विश्व में लोगों के जीवन का प्राथमिक आधार कृषि है, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग का हुआ कि विश्व के कोई भी लोगों के जीवन का प्राथमिक जो आधार है वो कृषि है। कैसे सर? तो लिखा आगे दूसरा मुद्दा कैसे कि भारत में कृषि क्षेत्र ने लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार किए हैं। कृषि क्षेत्र के द्वारा हम लोग फसल, खाद्यान्न, नगद फसल, अनाज की फसल ये सब प्राप्त करते हैं। मतलब कैसे जीवन स्तर? तो उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि भाई कृषि के द्वारा ही हमें नकदी फसल, अनाज की फसल या खाद्यान्न या तो जो हमारे भोजन है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है उसके अंतर्गत आप लोगों को एक नया मुद्दा भी इसके अंतर्गत आप, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन कौन सी फसल, फिर फसलों के प्रकार में किसका समावेश होता है। तो क्या नकदी फसल है तो उसमें कपास, शन, मूंगफली, तिल, गन्ना वगैरह कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और नगद फसल में उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलती है। उसके अलावा सर, मतलब ये सारा उदाहरण में जाएगा जीवन स्तर में कि इसके अलावा सब्जी, फल, फूल इत्यादि का उत्पादन करके भी हम लोग जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का कृषि क्षेत्र लोगों की कृषि जन्य आवश्यकताओं को पूरा, मतलब 2 मुद्दे हुए आपकी भाषा में, एक वाक्य प्रयोग और दूसरा कौन कौन सी फसल। तीसरा सर अब उसका उदाहरण दो। तो भारत में अनाज की प्रति उपलब्धता 1951 में 395 ग्राम थी और भारत की जनसंख्या में हुई प्रचंड बढ़ोतरी के बावजूद भी वो बढ़कर 2013-14 में 511 ग्राम जितनी हो गई। मतलब लोगों को जीवन जीने के लिए पहले 395 ग्राम अनाज की ज़रूरत थी, आज वो 511 ग्राम जितनी हो गई। और लास्ट में इसका निष्कर्ष, इससे ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के द्वारा भारतीय लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। उसके आगे का जो मुद्दा है वो है 5वां, वो 5वें मुद्दे के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। अंत तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9822581539 पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।